हेलो गाइस, सभी को राम राम। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम मैथ्स के उन सवालों को देखेंगे जिनमें साइंस होती है। कहने को तो ये मैथ्स के सवाल होते हैं, लेकिन इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बेसिकली साइंस ही इसमें ज़्यादा होती है, मैथमेटिक्स तो बाद में आती है, थोड़ा सा जब इक्वेशंस बन जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग इन सवालों को कर नहीं पाते हो या तो छोड़ के चले जाते हो कि नहीं भाई इसमें टाइम लगेगा और मुझे ये कम आती है या नहीं आती है। मेरे से बहुत सारे बच्चे बात भी करते हैं कि सर हमको ऐसे सवाल नहीं आते हैं जिनमें साइंस होती है या साइंस जिसका आधार होता है। मैंने पूछा क्यों नहीं आते हैं, तो बोलते हैं क्योंकि साइंस हमको नहीं आती है इसलिए, या साइंस हमको कम आती है इसलिए ऐसे सवाल हमको नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये प्रश्न कठिन नहीं होते हैं। अगर आपके मन में ये है कि हमको साइंस नहीं आती है या कम आती है, इस वजह से सवाल नहीं आ रहे हैं और सवाल कठिन बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको साइंस आती हो चाहे ना आती हो, आपको एक सूत्र तो आता होगा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इतने में ही ये पूरा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए फिर मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने दो सवाल दे रखे हैं, मैं आपको दोनों सवाल हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको ध्यान कहाँ देना है, जिसकी वजह से आपको ऐसे सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी और आपको दोबारा कभी भी ऐसे सवालों में परेशानी नहीं होगी। बस एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लो भाई लोग, और उसके बाद बताना कि सवाल कैसा लगा आपको। ठीक है, हाँ, तो किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात करो। ठीक, तो मैंने एक काम किया, ये लिखा मैंने हल। मान लिया कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहां मैंने कह दिया कि मान लो ये आपका घर है और ये आपका पिकनिक स्थल है, पिकनिक स्थल। ये घर हो गया और ये पिकनिक स्थल हो गया। मैंने मान लिया कि इनकी दूरी x है। ठीक है, माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी बराबर x। ठीक है, और मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात करनी है। तो जो मुझे ज्ञात करना है मैं उसे भी मान लूंगा। आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई चीज ज्ञात करनी होती है सबसे पहले उसको मान लिया करो, वहीं से आपका प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, फिर आप उसमें करते रहिए जैसा वो कहता जाए। तो मैंने कहा कि माना पैदल चाल u व साइकिल चाल v है, ये मान लिया मैंने। ठीक, तो पहले उसको जो है पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, तो चलो मैं इस लाइन को लिख ही लेता हूं। हाँ, चूंकि बच्चे को पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते। ये लिख दिया मैंने, यही लाइन उठा के लिख दी कि मान लिया मान कर लिया चूंकि बच्चे को पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, अतः चाल बराबर दूरी बटे समय। यही सूत्र है। केवल साइंस का ये सूत्र आपको आता होगा, नहीं आता तो याद कर लो और इसी के सारे पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। साइंस का इसमें मुझे नहीं लगता कोई विशेष आपको योगदान होगा इसमें। ठीक है,
चूंकि बच्चे को पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, अतः चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, ये पैदल जा रहा है ना भाई, तो चाल हो गई आपकी u, दूरी हो गई x, समय हो गया 6। ये बन गया समीकरण हमारा। ठीक, अच्छा पुनः जब वह साइकिल से जाता है तब उसे घंटे लगते हैं। ठीक, अतः फिर तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, चाल है इसकी v, दूरी x है और समय इस बार है 2, तो ये आपको बन गया समीकरण नंबर। ठीक, अब मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ इस बात को ध्यान रखो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय है, आपने चाल रख दी, दूरी और समय सब रख दिया। यहां हम चाल का मान दूरी और समय के पदों में भी निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी निकला है। हम समय का मान भी दूरी चाल के पदों में निकाल सकते हैं और दूरी का मान भी समय और चाल के पदों में भी निकाल सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमको किसका मान निकालना है? इसके लिए आप एक काम करें, प्रश्न में पढ़ें कि शर्त क्या है, शर्त किस में बनी है। अगर शर्त समय में बनी है तो आपको इन दोनों समीकरणों से टाइम, समय का मान निकालना पड़ेगा। अगर शर्त आपकी चाल में बनी है तो फिर चाल में मान निकालना पड़ेगा। जैसे आप यहां देखें, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। बताओ भाई, शर्त तो आपकी चाल में बन रही ना, जो करा औसत चाल, साइकिल की औसत चाल पैदल चाल के अधिक हो, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों समीकरणों से चाल का मान निकालेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी आपने चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल रखा है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो देखो यहाँ पर शर्त जो है समय में बन रही है। देखो, चाहे यहाँ देख लो, अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, और चाहे यहाँ देख लो कि यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो अमित से 1 घंटे का समय कम लगता है। तो वहां देखो, वहां शर्त समय में बन रही है ना, देखना जब मैं इसको हल करूंगा ना तो मैं समय का मान निकालूंगा। ठीक, अब यहाँ जो हमारी शर्त है वो किसमें, चाल में बन रही है, तो हमने ऑलरेडी चाल में समीकरण बना रखे हैं, अर्थात मान निकाल रखे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना, सीधी शर्त लगा देंगे। बस इतना सा क्लू देख लो और ध्यान रखो, तो आपको कभी साइंस से संबंधित किसी भी सवाल में जो मैथमेटिक्स में आते हैं दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार, लिख देंगे, या शर्तानुसार लिख सकते हो या प्रश्नानुसार। शर्तानुसार ये लो, तो एक तरफ लिख दो पैदल चाल, और थोड़ा सा जगह छोड़ देना, फिर तो साइकिल चाल। ठीक, वो कह रहा है साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ध्यान रखना, मैं पिछले कई वीडियो बना चुका हूं और बता चुका हूं कि शर्त में आपको ये ध्यान रखना है कि शर्त किस में बन रही है। अगर आपने किसका, किससे, मेन ये है किसी से कितना अधिक कितना कम, अगर आपने ये पता कर लिया कि शर्त किससे बन रही है तो आपका जो है समीकरण बनने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमने कहा साइकिल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो आपका प्रश्न ये उठेगा किससे। अगर आपने इसका आंसर ले लिया किससे का, तो समझ जाओ कि आपका शर्त बहुत आसानी से बन जाएगी। किससे, पैदल चाल के, तो समझ जाओ हमें पैदल चाल में ही आपको एप्लीकेशन करने हैं। अब क्या एप्लीकेशन करना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दो उसको। ठीक, फिर सुनो, वो कह रहा है कि पैदल
हाँ, अब आते हैं लोग शर्तानुसार में। ठीक है, साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक, किसकी चाल? साइकिल की चाल। ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, किससे? पैदल चाल से। यही महत्वपूर्ण होता है, किससे। ये जो वर्ड है ना, किससे, तो समझ जाओ अगर आपने इसका उत्तर दे लिया, इसका उत्तर प्राप्त कर लिया, तो आपकी शर्त चुटकियों में बन जाएगी। ध्यान रखना, आपको ये पता करना किससे। ठीक, तो यहां कह रहा है साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से। किससे? तुरंत ये प्रश्न उठना चाहिए, किससे? आंसर आएगा पैदल चाल से। बस फिर उसी में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी करना उसी में करना है। यहाँ क्या कह रहा है? अधिक के लिए कह रहा है, तो बस इसमें आपको 7 जोड़ देना है, जो कि मैं जोड़ के दिखा चुका हूं। ठीक, अच्छा, अब पैदल चाल कितनी है भाई? ये है आपकी, चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं। पैदल चाल यू हो गई, ये सागन हो गया 7, ये हो गई या पैदल चाल यू हो गई, ये 7 हो गया, और साइकिल चाल भी होगी। ठीक, अब इनके हम मान रख ही देते हैं। u आपका है x/6, v है x/2। x वाले पद को x के पास ले जाते हैं। ये लो, आप इनको सॉल्व करें। एलसीएम आ गया 6, यहाँ जाके 2 3 6, 3x हो जाएगा, यहाँ 6 6 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सीधे आपका आंसर नोट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x में 1x कम हो गया 2x, 2 से काट लो 3। ठीक, तो ये बन गया आपका 7 बराबर x/3। तो 7 3 21 बराबर x माना गया। अब x का मान आते ही आपको पैदल चाल और साइकिल की चाल तुरंत मालूम पड़ जाएगी। तो अब लिख देंगे हम, अतः पैदल चाल जो आपने u मानी है, हाँ कितनी है? x/6। x आया है 21, इसको काटो तो 6 पे 18 और 6 पंचे 30, ये आ गया 3.5। 6 पे 18, 3 आएगा, दशमलव 30 बन जाएगा, 6 पंचे 30। ये लो, इतने आ गए किलोमीटर प्रति घंटा। वाह, साइकिल चाल, साइकिल चाल, इसको देखो, जिसको आपने v माना है वो है आपकी h/2। x है आपका 21, तो ये आएगा आपका 10.5, भाग कर दो तो आ जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके आ गए आंसर। एक ही आंसर आपका, ये मैं इसको कवर की दे रहा हूं, और एक ही आंसर है। ओके, ठीक है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये कह रहा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटे समय कम लगेगा। उसकी चाल ज्ञात करो। ठीक है, उसकी चाल ज्ञात करो। हाँ, तो चलो इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, ये मान लिया मैंने, ये ए और बी, ये 2 पॉइंट हैं, और इनके बीच की दूरी मैंने लिखी 30 किलोमीटर, ये वाली। ठीक है, अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों की चाल मान लेंगे। सबसे पहले माना अजीत की चाल बराबर u, माना अमित की चाल बराबर v। इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक शर्त ये है और एक ये, तो पहले हम इस शर्त के लिए काम करेंगे। ठीक, वो कह रहा है कि अजीत को 30 किलोमीटर जाने में अमित से 2 घंटे का समय अधिक लग रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम मान लेंगे दोनों का समय। ठीक है, स्टार्टिंग पहले अजीत के लिए करते हैं। तो माना अजीत को 30 किलोमीटर
जाने में t1 समय लगता अतः फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने आपसे क्या कहा था, कहा था कि साइंस आपको आती हो, कम आती हो, ना आती हो, कोई दिक्कत नहीं, केवल ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और ये फॉर्मूला तुम लोग कक्षा 1 से पढ़ के आ रहे हैं यार, ये तो बच्चे बच्चे को याद होता है। बस इसी के सहारे ये साइंस के सवाल आपके हल जाते हैं। ठीक है, तो चाल है इसकी, हमने अजीत की चाल u मानी है और दूरी 30 है और समय t1 माना है। अच्छा, अब हम जो है पुनः माना अमित को 30 किलोमीटर जाने में t2 समय लगता। ओके, इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय। देखते हैं यहां क्या बनेगा समय। चाल है इसकी v, दूरी है 30 और समय है t2। अच्छा, अब ये बताइए मेरे को, चलो मैं इसको समीकरण फिलहाल 1 कह दे रहा हूं और इसको 2 कह दे रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवालों में सिर्फ एक बात का ध्यान रखते हैं, ऐसे प्रश्नों में सिर्फ एक बात का ध्यान रखते हैं कि यार शर्त किस में बन रही है। पिछले प्रश्न में शर्त चाल में बन रही थी ना, देखो पैदल चाल, साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्या चाल, तुमने चाल का मान निकाला था, ठीक है। और यहां जो शर्त बन रही है वो समय में बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से समय का मान निकाल लेंगे। ठीक, अर्थात हम t का मान निकाल लेंगे, चाहे यहाँ t1 के रूप में हो और चाहे यहाँ t2 के रूप में, हम यहाँ समय का मान निकाल लेंगे। तो बताओ मुझे यहां से क्या निकलेगा, यहां से मान निकलेगा t1 बराबर 30 बटे u, और यहां से क्या मान निकलेगा, t2 बराबर 30 बटे v। बस इतना ध्यान रखना। साइंस का सवाल अगर मैथमेटिक्स में आ जाए, साइंस का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में यूज हो, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना। अगर आपने इसका ध्यान रखा तो कभी भी लाइफ में आपको ऐसे सवाल तंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय में रख देना है। सिर्फ उसके बाद इतना ध्यान रखना है शर्त किस में बन रही है। शर्त अगर समय में बन रही है तो समय का मान निकाल लेना है, शर्त अगर दूरी में बन रही है तो दूरी का मान निकाल लेना है, अगर शर्त चाल में बन रही है तो चाल में आपको निकालना है। इतना करना है आपको। हमने देखा वो कर रहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटे का समय अधिक लगता है, तो अब लिखे लेते हैं शर्तानुसार, शर्तानुसार। हाँ, पहले मैं एक तरफ यहां मैं अजीत का समय लिखता हूं, अजीत, ठीक है, अजीत, यहां मैं ब्रैकेट में समय लिखता हूं और यहां अमित लिखता हूं, अमित। ठीक, अब सुनो, अजीत को अमित से बिल्कुल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कभी भी शर्त आए तो कौन किसका, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये सब लोग पता कर लेते हैं। किसका, इसका अगर आपने उत्तर दे दिया तो शर्त चुटकियों में बन जाएगी। अजीत को, किसको, अजीत को, खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेन पार्ट है किसका, किससे, अजीत को अमित से, किससे, आपका प्रश्न होगा किससे, तो उत्तर आएगा अमित से। अर्थात अमित वाले पोर्शन में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा जो भी करना उसी में करना है। तो कह रहा है कि अमित से 2 घंटे अधिक, ये 2 घंटे मैंने अमित वाले में जोड़ दिया और कर दिया बराबर। ठीक है, अब अजीत का समय ये आपका t1 है, अमित का समय t2 है, ये लो। अब t1 t2 क्या मान रख दीजिए, 30 बटे u बराबर 30 बटे v बराबर 2। v और u एक तरफ ले आओ,
तो 30/u माइनस 30/v बराबर 2 समीकरण। आपका एक समीकरण बन गया यूवी में, आपका एक समीकरण यूवी में बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे, उसके लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे इसी में आपको बता देना है। ओके, तो बच्चों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समीकरण एक बन गया था। अब मैं इसके लिए काम करता हूं, तो उसके लिए आप यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो, यानी पहले वो अपनी चाल दुगनी करेगा, तब उसको 1 घंटे समय कम लगना है भाई। तो वही चीज, अब अजीत की चाल दुगनी करने पर अजीत की चाल 2u हो जाएगी, है ना। अब उसकी चाल 2u होगी। हाँ, तो अब मैंने मान लिया, अब माना अजीत को t1 डैश समय लगता है, तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल इसकी क्या है, इस बार 2u है। ओके, तो हम चाल लग देंगे, दूरी 30 है, समय t1 डैश है, तो हम t1 डैश का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि शर्त आपकी समय में बन रही है, इसलिए हम यहाँ से समय का मान अर्थात t1 डैश का मान निकालेंगे। अब आते हैं अमित को। अमित तो कुछ नहीं कर रहा अपनी चाल में, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि अमित अपनी चाल में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा ना, इसलिए अमित की चाल v ही लेकर के चलेंगे। तो हो गया यहाँ पर वह माना अमित को t2 डैश समय लगता है, तो चाल बराबर दूरी बटी समय से ये निकाल लिया, हमने t2 डैश निकाल लिया। अब शर्त क्या कहती है, अजीत कर दे तो उसे मतलब अजीत को अमित से, मैंने कहा किस से, इसका उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर होगा अमित से, बस मिल गया। बस अमित वाले पार्ट में ही आपको जो भी शर्त लगानी है लगा दीजिए। तो हमें इस बार कम करने के लिए बोल रहा 1 घंटा को मैंने कम कर दिया और लगा दिया बराबर। ओके, हाँ, अजीत का समय आपका इस बार t1 डैश था और ये था t2 डैश, माना को जरा t1 डैश का, तो हो जाएगा 30/2u हो जाएगा, और ये है 30/v माइनस। तो आप एक काम करो भाई, एक उधर ले आओ और इसको उधर ले आओ तो सही रहेगा। एक यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी यानी आपको एक समीकरण यूवी में ये लिखा है और एक समीकरण आपका यूवी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, यहाँ आप एक काम करो कि वहां u पहले है ना, तो आप ऐसा करो u वाले पद को पहले लिख लो। ठीक है, u वाले पद को आप पहले लिख लो, इसको पीछे कर दो ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब देखो भाई, मुझे लगता है v वाले जो पद को देखो 30/v, यहाँ भी 30/v, पद बराबर है ना। जब पद बराबर हो तो उनके चिन्ह देखे जाते हैं, ये माइनस का ये प्लस का। अरे तो बड़ी अच्छी बात, ये तो जोड़ने से अपने आप एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। हाँ, लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 मैं नोट कर रहा हूं, 30/u माइनस 30/v बराबर 2, और ये है आपका माइनस का 30/2u और प्लस का 30/v बराबर 1। तो ये तो आपके खत्म हो गए, है ना। ये बचा 30/u माइनस का 30/2u बराबर, आप जो है इसका एल्सियम लो 2u, तो u का जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 60 बन जाएगा, और यहाँ जब तक 2u पूरा पद कर जाएगा तो आपका क्या बचेगा, अंश वाला पद बचेगा 30, उसको नोट कर लीजिए। अब 60 में 30 गया, कितना आ जाएगा, 60 में 30 कम हो जाएगा तो बचेगा आपका 30। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, इसमें बनाता हूँ।
60 में 30 घट गया, बच गया आपका 30 2u। तो चाहे इसको काटो, 3 का 3 3 हम 30, 10/2 u बराबर 1। तो 5 बराबर आपको एक चाल मिल गई। u मतलब अजीत की चाल। उसने कहा ना उसकी चाल ज्ञात करो, अर्थात अजीत की चाल मैंने निकाल दी। अब मैं अमित की चाल भी आपको निकाल के बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। वो जिसकी चाल पूछे आप उसकी चाल बता सकते हो, ठीक है। लिख देंगे अतः समीकरण 1 में u बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, 30/u माइनस 30/v बराबर u का मान आया है 5। 5 6 30। तो अब ये एक काम करो, आप v वाले पद को धर लिया, 2 को धर लिया, तो ये 2 इधर आ गया और v वाला पद इधर भेजा दिया, पक्षांतर कर दिया, ये 4 बचा। तो v बराबर हो गया 30/4। तो जितना कटे काट, 2 दूनी 4 और 2 15 29, यानी v बराबर गया 7.5। ओके। अब तो अतः अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। उसने कहा उसकी चाल ज्ञात करो। अब यहाँ उसकी चाल किसके लिए यूज हुआ है भैया, अजीत के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये अजीत का। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि अगर अमित की भी चाल निकालनी हो तो आपको दिक्कत ना हो। एक ही आपका आंसर हो गया और ये मैंने निकाल दिया है। ठीक। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसको जम के शेयर करें, लाइक करें, और एक बात मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो पैसे की कमी के कारण कहीं ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे मेरा मोरल हाई होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा मोरल अप होगा, जिससे मैं बहुत दिल से काम करूँगा। ओके बच्चों, और एक बात, जो लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, और एक बात, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। ओके, तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।